पहुंचे। इस कामयाबी के लिए सभी एकजुट हो, कोई पार्टीबाजी सभी भूलकर, और हमारे अवैध मौके दोस्तों, ताकि तेल तक अच्छा पानी पहुंचे। कल हम काशीराम जी के दिशा निर्देश पर ठेकेदारों के साथ 0 हेड पर गए थे बिरान पर, और वहां पर हमने प्रशासन का रवैया देखा। प्रशासन का रवैया ये था कि कोई किसी पे लाछन लगा रहे, कोई किसी पे लाछन लगा रहे। कल अगर हमारी भीड़ होती, वहां पर 250-300 लोग थे, वो फिजरती थे, जो वहां पर तेल का पानी बेचते हैं वही थे, मुड का पानी बेचते हैं वही लोग थे, और उन्होंने माइक लगा रखा था, गाड़ी के अंदर बुनियादी भी कर रहे थे, लेकिन गांव का लोग और किसान कोई नहीं आया। वो क्या है कि पानी माफिया है और वो पानी बेचते हैं। पीछे की जो नहर थी वो अभी भरी पड़ी है, पीछे की पक्की नहर अभी भरी पड़ी है, और वो पानी उसका यूज करते हैं और टैंकरों के माध्यम से और पाइप के माध्यम से बेचते हैं। अगर अभी इस टाइम अगर एकजुट नहीं हुए तो आने वाला दिन हमारे लिए घातक होगा और वो पानी नहीं आने देंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथी अनुमान। अगले वक्ता के रूप में राजेंद्र जी मिठाना सरपंच आए और अपने विचार रखें। सम्मानित मंच, हमारे बीच नौर से पहुंचे किसान नेता काशीराम जी को द्वारा, किसान साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये लड़ाई हम पिछले 20 साल से लड़ रहे हैं। 20 से ज्यादा हो गया, 30 मान लो, लेकिन अब मेन ब्रांच 15 दिन चल रहा है, अपन 7 दिन फीड कर रहे हैं अपनी नहर माइनर। मेन ब्रांच 15 दिन चल रहा है, मोगा मान लो 51 क्यूसेक मांगो पानी है, और वह 150 क्यूसेक ज्यादा पानी काटे और 15 दिन काटे। आपने ना ज्यादा पानी वह 30 मोगा ले, और नहरांगा और महिंद्रा जी का मोगा है वह करीब 150-200 मोगा अपना है। आपने सगा बहुत बड़ो अन्याय है, राजनीतिक भेदभाव होने लग रही है। आ बात सारी अपन पतो है। अब काशीराम जी है संपर्क में मैं काफी दिनों किसान साथी लाग रहा अपनी वास्तव में बात ऊपर सरकार सीएम ताई पुगाई तो ये आगे, लेकिन लोकल स्थानीय जिका जनप्रतिनिधि पक्ष को है विपक्ष को है वह दोनों अपनो काम होने को दे। इन खातर वह तो लोग इकट्ठा हो जाए और आपा बात करा मरेड़ी बात बड़े धनी लगातार, मतलब कुछ साथी संघर्ष कर रहे हैं, पैसा भी लग रहा है, भागादौड़ी भी होती है। अब आज आप आह्वान करो, आप गांव में बैठे हैं, इतना आदमी तो एक वार्ड में हो जाए, एक वार्ड में हो जाए तो आदमी अब नहीं ठाना कम 200 आदमी आ रहे हैं। लोकल गांव में आप रामगढ़ पे चौहान में आ गया तो सिमला गाँव है तो ही कहते हैं। अब आठे भी अपना गाँव का जिका है वह बीच में पंडाल में आके बैठने की कोशिश करना आ रहा है, तो काम क्यों चल रहा है? और इन राजनीति ना करो, बिना सरकार बिना तो काम हुआ तो नहीं, ना प्रशासन बिना काम हुआ है। ये बात और अपन पता है। अब 2 जी का 1-1 लाख वोट लेके बैठे नहीं, वह इन करवाने में कोई स्पष्ट क्लियर बात आई है। और आपका वोट दे दिया, बराबर दे दिया, दोनों का कितनी कमी कौन छोड़ी, तो अब अपन थोड़ा होश तो अपन करना पड़सी नहीं। तो अभी विक्रम जी का है पंचायत तो गोलियों लोटो बन रही है, भैया तो काम ही न हो तो माने माने कोई जी का बच्चे तो के कराना बढ़े, दूध ही खाना है, दूध का के फायदे है। सही बात। तो भैया सारा ज्यादा अब इतनो काशीराम जी तो बड़ो अन्याय हो रहा है, 30-30 साल लड़ ला रहा थाने, तो घेरो किसान हो थाने बेरो ही है। तो भैया बिना सरकार बिना काम को नहीं हुआ। अब सीएम कहीं बात पूगी फिर है कौन ही होने देने ला रहा, तो यूं ज्यादा हमारी बात की है, यूं बड़ो के अन्याय हो सके तो क्यों वो आपने एक को रखना पड़ेगा। आप राजनीति ना करो, वोट थारा खट्ठे देगा, कोई क्यों कहने को दे, कोई फायदा भी कोई वोट की बात करने। राजनीति ना करो, या मौका ठीक हो जाए तो आपने किन की खान में दाना मिल जाए, पीने पानी मिल जाए। जय हिंद, जय भारत। साथियों, अभी एसडीएम साहब उत्तर से में आके बैठे हैं, पर हमको समाचार मिले आपने वार्ता वो या बातचीत बना अपनी रखन को के तरीको अपनाना है। एक को आठे बुलावा, सुनो मेरी बात सुनो। प्रैक्टिकल चीज मेरी आज एक है कि आठे बात
रो कौन पावे। तर्क संगत बात आप करा, बीच में सारा लोग है, सब भाई अपने आप में मुख्य है, तो बात जो आप करनी चाहता हो कौन पावे। इन वास्ते जका लोग आए, मैं हाथों के राजी हो तो हुआ कि कोनी और केबिंग है कोई बंग सामी करिए बात सामी करिए बात अपनी बनी हो बड़ी बहन अपनी करिए सारा सामी करिए। हाथ जोड़ के निवेदन है, मानो जब तो जब भी अपने अपने माने 15 आदमी 10 आदमी 20 आदमी बैठे चल जाओ। लो अब मैं चूंकि काशीराम जी बीच में है, लंबे समय से वो कर रहे हैं, तो पहले काशीराम जी कहेंगे, उसके बाद में सलाह कर लेते हैं हम सब साथी क्या करना है। बस किसी न किसी की अपने को माननी पड़ेगी। बोलो भारत माता की, भारत माता की। मैं सबसे पहले तो बहुत ही अच्छे और आदर्श राम साइड में है थोड़ा सा तुम भी तो इन्हें कह तो आगे सामी उठ जा। रामगढ़ की इस पवित्र मिट्टी को प्रणाम करता हूं। गांव रामगढ़ के इस ऐतिहासिक चौपाल में पधारे हुए सभी देवतुल्य किसानों के चरणों में भी प्रणाम करता हूं। किसान धरती के ऊपर जीवता जागता देवता है और किसान को यदि पीड़ा पहुंचती है और जो लोग पीड़ा पहुंचाते हैं तो पीड़ा पहुंचाने वाले लोग कभी सुखी नहीं रह सकते। चाहे वो शासन हो, प्रशासन हो या कुछ गलतफहमी में जी रहे हमारे बीच के हमारे भाई हो। समाज की, संसार की, देश की, प्रदेश की, क्षेत्र की, विभाग की सारी व्यवस्थाएं सामाजिक सरोकारों के माध्यम से चलती है और आज उसमें कहीं कमी आई, व्यवस्था कहीं भंग हुई तो अनेकों वर्षों से पीड़ा, परेशानी और जो भगवान की दी हुई पीड़ा नहीं है, भगवान तो न्यायकारी है, वो सबके लिए कर्मों के अनुसार न्याय करता है। लेकिन मानव निर्मित पीड़ा के कारण उस पीड़ा को झेलते हुए भी और आप और हम सब लोग, क्षेत्र के लोग, किसान बड़े ही शालीन तरीके से, विनम्रता के साथ सिंचाई विभाग के समक्ष, प्रशासन के समक्ष और सरकार के समक्ष अपनी बातें रखते आ रहे हैं, अपनी पीड़ा को बताते आ रहे हैं और उस पीड़ा का निवारण करने का काम भी सरकार के सिंचाई विभाग के प्रशासन के माध्यम से करवाना चाह रहे हैं। लेकिन इन चैन के किसानों का सब्र तोड़ने का काम किया गया है और सब्र टूटा है, तब आज किसान आया इकट्ठा हुआ है। पिछले ये बात है 7 सितंबर की, पूरे 4.5 महीने हो गए। मेरे पास अमर सिंह ब्रांच, हमारी जो नहर है, उस नहर के ये जो अंतिम छोर के गांव और इस क्षेत्र के किसान हैं, इन गांव के किसान
मेरे पास नोर पहुंचे, मेरे को बताया, मोटा मोटी जानकारी में था, लेकिन उन्होंने विस्तार से बताया कि दशकों से हमारी समस्या नासूर बनी हुई है। ये सरसब्ज क्षेत्र था, हमारे हिस्से का पानी पूरा आ रहा था, लेकिन पिछले दशकों से ऊपर की तरफ के मोगे धीरे धीरे बड़े करते 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 2 गुना 3 गुना ऑन रिकॉर्ड सिंचाई विभाग की जो सर्वे, उनकी जांच, उनके मोहर और साइन से अधिकृत मेरे को दिखाई कि कहीं कहीं 100%, कहीं 200%, कहीं 300% तक अधिक पानी लिया जा रहा है। उस कारण से हमारा पानी वहीं खत्म हो जाता है और हमारी खेती उजड़ रही है। हम भूखमरी की कगार पर आ गए हैं। सब जगह फिर लिए, सारी सरकारों को देख लिया, सारे नुमाइंदों को देख लिया, हम थक हार करके बैठ गए थे। थमो। मैं आपको बताऊं क्या, ये काम करवाकर छोड़ेंगे, बिना करवाए रुकेंगे। और मैंने आपको विश्वास दिलाता हूं, जब भी कोई काम में हाथ में लिया है ना, तो मेरे टुकड़े टुकड़े कर जाए, लेकिन उस काम को पूरा किया बिना आपने पूरा नहीं किया। मेरी बात को गौर से सुन ले, राजनीति नहीं है ये, जीवन और मरण का प्रश्न है। 0 से 0 प्राइस गिर जाए। सुनो 0 प्राइस सुनो 0 का बात करते हो। मैं कहता हूँ 0, सुनो मेरी बात सुनो। उसने प्रशासन के हाथ बांध के वहां खड़ा कर दिया। सुनो, मैं सरकार का आदमी भी हूँ, लेकिन सबसे पहले किसानों के साथ था, साथ हूँ और साथ रहूंगा। हम राजनीतिक क्षेत्र में पार्टी से जुड़कर काम करते हैं, लेकिन लल्ला चौपी और किसी प्रकार की चापलूसी करके काम नहीं करते। हम जनता के हितों के लिए काम किया है, जनता के हितों के लिए काम करेंगे। मेरी बात को गौर से सुन लेना और अपने दिल और दिमाग में बिठा लेना। मेरी बात ये बात है, राजनीति को मैं एक साइड में छोड़ दिया मैंने। कोई भी आंदोलन, कोई भी काम चलता है ना, तो उसमें एक मन, एकजुटता और निस्वार्थ भाव होना चाहिए। और किसी ने भी अगर राजनीति का थोड़ा ओढ़ रखा है तो एक बार के लिए छोड़ दे उसको। ये राजनीति करने का समय नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब मेरे पास ये किसान गए तो मैंने बड़ी गंभीरता से इनकी बात को सुना, मैंने मेरे दिल पर लिया, मैंने इनकी सारी बात को मेरे दिमाग में उतारा और वहां जाकर सबसे पहले हमारे क्षेत्र के, हमारे संभाग के, राजस्थान के सबसे दिग्गज और बड़े नेता है, जो अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की पीड़ा को सुनकर जो उसका समाधान करने के लिए पूरा परिश्रम करते हैं, पूरी ताकत लगाते हैं, राजेंद्र सिंह जी राठौड़ से मिले थे। उन्होंने इस पीड़ा को समझा, चिंतित हुए कि ये तो जंगलराज की स्थिति हो गई। कोई भी किसान हो, चाहे टेल का हो, मुड का हो, बीज का हो, कोई भी चीज उसको व्यवस्था मिलती है, सुविधा मिलती है, सबका सब इस चीज पर सम्मान अधिकार होता है। और वितरण में इतनी बड़ी गड़बड़ी चल रही है, कुछ सुधार नहीं हो रहा है, बहुत चिंता का विषय। उन्होंने तुरंत सिंचाई विभाग के जयपुर के आला अधिकारियों से और हमारे यहाँ हनुमानगढ़ के चीफ महोदय से बात करी, इस चिंता को व्यक्त किया और बड़े कड़े शब्दों में कहा कि इस प्रकार का जंगलराज नहीं चलना चाहिए, किसानों को समान रूप से पानी बने मिले, व्यवस्था में सुधार करो, जो भी दुरुस्ती करना वो करो, उसमें कितना ढिलाई नहीं होनी चाहिए। मैं उसके बाद हम मिले, सिंचाई मंत्री जी से मिले, मुख्यमंत्री जी के सामने पक्ष रखा। मुख्यमंत्री जी ने सिंचाई मंत्री को कहा कि इस विषय को देखो, गंभीर विषय, यूं ही नहीं इतने दिनों तक ये हमला लेकर के यहां आकर खड़े हो गए। ये समस्या तो पिछले 10-15 सालों से है और पिछले 4 सालों से तो बड़ा भारी संघर्ष चल रहा है। 5 साल हो गए, शायद 22 में शुरू किया था ना आपने संघर्ष, 22 को। पिछले 5 साल से तो बड़ा संघर्ष भी चल रहा है, एक दिन का मसला नहीं है ये। लेकिन मैंने इस काम को हाथ में लिया, फिर वहां से जयपुर से यहां आ गए तो चीफ साहब से मेरी बात को, हम घग्गर में बाढ़ आई हुई है, सारे अधिकारी, सारा प्रशासन, सारे पुलिस विभाग के लोग वहां कैंप लगाकर बैठे हैं, थोड़ी सी इसमें शांति हो जाए
और रिलैक्स मिल जाए और असुरक्षा की जो स्थिति है उसमें सुधार हो जाए, फिर बैठ करके अपने वार्ता करेंगे। वो ठीक बाद में बात है भाई, वहां जो स्थिति उस स्थिति में वार्ता करने का कोई मतलब नहीं बनता। उसके बाद मेरे पास 10 से 1 दिन बाद में करीब यहां से गांव में चर्चा चली और जहां तक मेरा अनुमान है 300-400 किसान लगभग ये जो बैठे इनसे आधे किसान गए, घर पर गए, सारा विषय दिया। बोलो साहब 10 दिन हो गया कहीं बात ने दिल्ली ना छोड़ दी हो। मेरे को दिल्ली तो छोड़ने का मतलब ही नहीं है। और वो एक बार वो घग्गर में बाढ़ का ऐसा हालात बना हुआ था इस कारण से और अपने को रुकना पड़ रहा है, क्योंकि उस स्थिति में घग्गर में बाढ़ के स्थिति में वहां बाढ़ के बीच में और घग्गर नदी के पटड़े पर जाकर बात करेंगे तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा अपने को, क्योंकि वो एक खतरा बना हुआ है। तो शांति हो रही तो कलेक्टर साहब का, चीफ साहब का खुद का ही बोला जाएगा। और तब इन्होंने कहा साहब छोड़ना दियो, मैं बहुत फिर लिया 40 बार में नोरगा जगह प्रतिनिधि अब्बारार पेंदड़ा और बादरा का अब्बारा पेंदड़ा में सारा गने फिर लिया। मैं जयपुर भी चले गया, हमारी बात को बड़ी या मतलब वृत्ति पर आगे पहुंच सकी, फिर छोड़ना दियो। मैं फिर आप बात आज के बात भी कही, मैंने कहा कि आपकी बात को मैंने दिल पर लिया है और मैं इस काम को मतलब मैं समझता हूं। तो इन्होंने मेरे एक बात कही, क्या बोलो साहब ये काम इतना कठिन है कि आपको लोहे के चने चावड़े पड़ेंगे। तो मैंने इनको सबको यही कहा, जो कहा वो आपको बता रहा हूं। मैंने कहा कि भी ऐसा नहीं है चने चावड़े वाली बात, और मैं सभी पार्टियों के सभी लोगों से मैंने उस दिन वो ये वीडियो वगैरह बना रहे थे, मैंने कहा मैं अपील करता हूं किसानों में भेद मत डालो, तेरा किसान मेरा किसान, तेल का किसान गुड़ का किसान, मेरा मोटर तेरा मोटर, किसानों में ये जो स्थिति पैदा मत करो। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, किसानों की बड़ी समस्या है, सभी पार्टियों के सभी जनप्रतिनिधि और ये इस प्रकार से करें, सहयोग करें, सबको समान रूप से पानी मिले, व्यवस्था को सुधारने का, सबको समान हक दिलाने का काम करें। ये बात मैंने कही थी। मैं आपको बता दूं, फिर मैंने ये कहा भाई आप कह रहे हो आपको शंका इस बात की, आपको डर है, वाजिब है, लेकिन मैंने जो ये काम हाथ में लिया है ना, ये काम मैं जब तक पूरा नहीं होगा मैं इस काम को छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं हर हालत में जान की बाजी लगाने की आज मेरे काम करूंगा। उसके बाद अपने हनुमानगढ़ चीफ के पास वार्ता के लिए गए। वार्ता में गए तो उसमें कुछ लोग बैठे, कौन कौन थे साथ अपने, उसमें 20, 30, 40 लोग थे, 50 होंगे। तो वहां बड़े डिटेल में वार्ता हुई, वहीं पर बैठ करके सारी वो जो कमेटी पहले बनी थी ना, वो कमेटी बनी, पुलिस फोर्स का रास्ता मांगा, सारा कुछ किया। ये 1 महीने पहले की बात है। तो वो सारी चीज बीच में क्या है, वो टेंडर, फिर वो टेंडर लगवाए, पहले टेंडर लगवाए, टेंडर के बीच में कई गड़बड़ियां आ गई, उनको ठीक करवाया, फिर वर्क ऑर्डर करवाए, फिर जाकर ये कमेटी बनी, 4 बार की वार्ता हुई, तब जाकर के इसके बीच में मैंने मुख्यमंत्री जी को इस विषय से अवगत करवाया। गंगानगर आए थे मुख्यमंत्री जी ने कलेक्टर महोदय को, मुख्यमंत्री जी को रिसीव करने के लिए हम 18 लोग गए थे गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले से। उन 18 में मैं भी था। और जब मुख्यमंत्री जी से बात करने का विषय आया कि 2 लोग दोनों जिलों की बात रखेंगे, तो सभी 18 साथियों का, काशीराम जी हमारे बीच में वरिष्ठ है, मुख्यमंत्री जी से हमारे जिले का विषय यही रखेंगे। उनके कलेक्टर महोदय के सामने कलेक्टर साहब थे, एसपी साहब थे, और मुख्यमंत्री जी के जो सचिव थे सिद्धार्थ जी वो थे, और अर्जुन राम जी बेगवाल थे मुख्यमंत्री जी से, और मैं था। ये विषय मैंने रखा, अमर सिंह ब्रांच के मोगों का विषय रखा, सिद्धमुख केनाल की चोरी का विषय रखा, हरियाणा में लोअर फीडर नहर के पुनर्निर्माण का विषय रखा, और असिंचित गांव को सिंचित करने का विषय रखा। सिंचाई से संबंधित ये 4 विषय मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने रखे, और मुख्यमंत्री जी ने कलेक्टर महोदय को, हम यूं ही तो बैठे थे, कहा कलेक्टर साहब काशीराम जी कह रहे हैं जो इस बात को आप फॉलो करो, और अपने सचिव को कहा कि सिंचाई अपने सचिव अभ्यर्थ को इस विषय को नोट करवाना। ये सारी बातें हुई है। उसके बाद में जो कमेटी बनी वो फिर पिछले महीने लगाने के लिए गए, फिर उनको वापस आना पड़ा, वहां हुड़दंग कर दिया। ये सारी कुछ बातें हुई। उसके बाद में मैं पुणे सिंचाई मंत्री से मिला, मुख्यमंत्री से पुणे मिले, बार बार राठौड़ साहब ने मैंने को बार कहा, कलेक्टर साहब से वार्ता हुई। अब कितनी तारीख की बात, अभी अपने कलेक्टर चीफ साहब से मिले थे, अभी 16 तारीख को हम मिले चीफ साहब ने कहा कि हम सारा काम करने के लिए तैयार है, प्रशासनिक और पुलिस विभाग का सहयोग सुरक्षा का बजाय हमें।
प्रमुख कलेक्टर साहब से मैं बात करता हूँ। इनके मुख्य अपने अभियंता जो अपने चीफ साहब इनसे मिले, लंबी वार्ता हुई, बैठ करके सारी कमेटियों का गठन हुआ, 6 टीमें बनी। वो विषय कलेक्टर साहब के पास गया, फिर कलेक्टर साहब के साथ वार्ता हुई, वहीं कलेक्टर साहब ने एसपी साहब से बात की, ये इस प्रकार से जाता ये सारा कुछ हो गया। और यहाँ इतनी 6 टीमें सिंचाई विभाग की आ गई। मुख्यमंत्री ने कह दिया, सिंचाई मंत्री ने कह दिया, राठौड़ साहब इसके पीछे लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री से बड़ा कोई होता है क्या? मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, अभी काम करो। सिंचाई मंत्री के 4 बार फोन आके भी काम करो, ये क्यों लंबित डिले क्यों कर रहे हो तुम लोग? गृह मंत्री जी ने एसपी साहब को फोन कर दिया कि सिंचाई विभाग जो भी सुरक्षा जाता मांगे वो दो। अब वो कमेटियां भी बन गई, मजिस्ट्रेट भी लगे। इन्होंने मेरे को कहा था पिछली बार, बोले भादरा तहसीलदार को मजिस्ट्रेट लगा दिया, वो कमजोर पड़ गया, अब उसमें कोई है नहीं, वो दबाव में क्या हो गया पता नहीं, वो कुछ नहीं कर पाया। बोले नौर के एसडीएम को मजिस्ट्रेट लगा दो आप। कल 3 एसडीएम मजिस्ट्रेट थे, 3 एसडीएम, नौर एसडीएम, भादरा एसडीएम, संगरिया एसडीएम और 3 तहसीलदार, 6 मजिस्ट्रेट थे वहां। और फिर भी हमारे आदरणीय पूजनीय किसान भाई वहां वाले सम्माननीय, उन्होंने वहां हुड़दंग कर दिया और ये बैक हो गए। ये मतलब ठेकेदार का सामान छीन रहे हैं और मिस्त्री मजदूरों को भगा रहे हैं, सीमेंट वगैरह, मशीन वगैरह, एटीएम वगैरह को, गाड़ी को लूट रहे हैं। और मजिस्ट्रेट साहब और ये आपके पुलिस के लोग ये खड़े मुंह दर्शक पर देख रहे हैं। फिर क्यों लगे भी आप मजिस्ट्रेट वहां? क्यों आपके आप वहां काम करवाना दूर की बात, सुरक्षा ही नहीं कर पाए लोगों की? किस चीज के मजिस्ट्रेट बनेगा? और आप लोग ये वार्ता कर, क्या वार्ता कर रहे हो आप लोग? किस चीज की वार्ता है? क्या है ये तमाशा? यूं सबको क्या बहुत समझ रहे क्या? अरे मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों को कह दिया, सिंचाई मंत्री ने आप लोगों को कह दिया, गृह मंत्री जी का फोन एसपी साहब के पास आ गया। अरे कौन सी सरकार बाकी रही? क्या चीज बाकी रह गई? मतलब साफ है, तुम लोग सारे लोगों को बांध करके, लड़ा करके और मजे कर रहे हो। नहीं चलेगा ऐसा। क्या तमाशा बना रखा है यार? कोई बात है कोई? बहुत समझ रहे क्या? ये हम सरकार के लोग, हम बोलेंगे नहीं किसानों को, उसको समझे क्यों नहीं बोलेंगे? हम सरकार के लोग बोलेंगे, सरकार भी बोलेगी, और सरकार इतनी बोलेगी कि आपको सबक मिल जाएगा, काम करने का तरीका आ जाएगा आपको। मैंने अभी सीएमओ में मैसेज छोड़ा है, मेरी भी जिला कलेक्टर साहब से बात हुई है। कलेक्टर साहब क्या कर रहे हो आप? काम शुरू करवाओ, नहीं तो आज किसानों को अधिकार मैंने रोक रखा है। किसानों को मैंने कहा, किसानों को आश्वस्त करके मैंने रोक रखा है। अब किसान यदि सड़कों पर आएगा ना तो समझ लेंगे तुम लोगों के पास कितने दिन रोकेंगे हम? क्या ये तरीका? क्या ये तरीका? अभी बात हुई है, वो कह रहे थे वो चाहेंगे तो हम तैयार है, वो कहेंगे वो करें, वो चाहेंगे तो हम तैयार है। ये स्थिति तो ये इतना होने से बढ़ गई। अभी अपने एसडीएम साहब दिखाइए सब अपने बीच मान लागे बिंग बाद में देखो कठे न कठे आपने बड़ो बड़ो दिल रखे वो जैसा कहेंगे उसके हिसाब से चलना है। अब सुनो मेरी बात, मेरी कलेक्टर साहब से मैं रास्ते में चलते थे, गाड़ी रोककर मैंने कह रहे थे तेल क्यों लग गया? मेरी कलेक्टर साहब से 15-20 मिनट बात हुई है, बड़ी गंभीर बात हुई है। और सुबह से 3 बार मेरे चीफ साहब से बात हो गई, सीएमओ में मैंने मैसेज छोड़ा है, गृह मंत्री का मैसेज छोड़ा है, सिंचाई मंत्री को मैंने मैसेज दिया, उनसे मेरी वार्ता हो जाएगी। सरकार साथ में खड़ी है, उन्होंने साफ मैसेज आया है कि सरकार साथ खड़ी काम करवाएंगे। अब मेरी बात सुनो, लेकिन बिना रोया माँ आपके जामेड़े बच्चे ने वो किसान तो किसान है, और ये किसान नहीं है। जो गड़बड़ी कर रहे हैं वो तो किसान है, और जो कानून व्यवस्था का साथ दे रहे हैं वो किसान नहीं है। ये क्या तरीका हुआ? मैंने बता दिया, मैं कह रहा हूं कि किसान, मैं किसानों के साथ हूं, किसान मेरे साथ है। यदि आपने इन तेल के किसानों के खून के आंसू पी रहे हैं लोग, इनके आंसू पोंछने का काम नहीं किया, और जो हमारे वो माननीय सम्माननीय किसान भाई, उनको भी कहता हूं कुछ शर्म करो यारो। क्या बात हो गई? जुल्म हो गया क्या? नहरें आपके वहां से निकल के यहां इधर आ गई तो, और ये क्या तरीका है? वो कह रहे भी हमें पूरा पानी नहीं मिल रहा। अरे इनको पीने के लिए नहीं मिल रहा, बूंद पानी नहीं आ रहा नहरों महिंद्रों में। और ये कौन सी बात हुई? एक पड़ोसी के कहीं अगर यदि 12 कुंटल 1 बीघा की कणक मांगते अपने होने चाहिए, और एक के 4 कुंटल हुई है,
अरे एक के 6 कुंटल हुई है, तो 6 कुंटल वाला कह दे कि मेरे तो 12 होनी थी, मैं तेरी वाली 4 कुंटल और लूंगा, तो भी मेरी पूर्ति नहीं हो रही है, तो तू इसकी 4 कुंटल ले लेगा, तो तेरे पास तो 10 हो गई, 12 तो नहीं हुई, चलो बस 10 हो गई। अरे ये 0 हो गया, इसके पास गाना ही नहीं होता, इसके बच्चे भूखे मर जाएंगे। ये कौन सी सामाजिकता है, कौन सी मानसिकता है आप लोगों की? अरे अपने भाइयों को मार रहे हो, ये क्या तरीका हुआ? लड़ाई लड़ने का मादा है तो मैं उन भाइयों को कहना चाहता हूं, लड़ो लड़ाई, ले पूरा पानी 365 दिन, और जो पूरा 355 का 55 12 पानी चलता था, कहां गया वो? ले पानी लेने का मादा नहीं, यूं उड़दंग करके यार शर्म आने से किस प्रकार से बन रहे हो आप? मरे हुए लोगों को मार रहे हो, कानून व्यवस्था में साथ दो और वहां से पानी लेने की लड़ाई लड़ो हरियाणा से नियमित रूप से, और व्यवस्था में कमियां खामियां वो पूरी करो। और मैं बता दूंगा आपको, इस लड़ाई को लड़ेंगे, इस सत्तर पर लड़ेंगे, सरकार हमारे साथ है। यहां अगर कोई शासन प्रशासन में या कोई सिंचाई विभाग का कोई अमला, सिंचाई विभाग के लोग और प्रशासनिक और पुलिस के लोग यदि व्यवस्था को न सुधार करके यहाँ के माहौल और हालत को बिगाड़ना चाहते हैं, हम बिगड़ने नहीं देंगे। सरकार हमारे साथ खड़ी है, सरकार के माध्यम से हम अपनी पुरजोर मांग उठा करके इस मांग को पूरा करवाएंगे। और मैं आपको बता दूं, ये बात शुरू हुई है तो बंद तब होगी जब सारे मौके दुरुस्त होंगे। 355 क्यूसेक पानी अमर सिंह ब्रांच का, 332 क्यूसेक लोअर फीडर का और 565 क्यूसेक पानी सिद्धमुख नहर का, नौर भादरा क्षेत्र का इतना पानी 12 मासी चलना चाहिए, नियमित चलना चाहिए। और इतना पानी चले तो ये नहरें, बात करते हैं 2 बारी बंद रखेंगे, एक बारी देंगे, फलानी देंगे पानी, 355 से 150 हो गया, कभी 200 हो गया, कभी बंद हो गया। जो 1252 क्यूसेक पानी जो हरियाणा से हमारा निर्धारित है, वो कभी 500 ले पाते हैं, कभी 400 ले पाते हैं, कई बार 300 में रह जाता है। क्यों भाई? 1252 क्यूसेक पानी नियमित रूप से हमारी इन तीनों परियोजनाओं में, तीनों नहरों में, तीनों प्रणालियों में चले ना, तो 365 दिन सारी नहरें, सारे माइनर किनारे लगते हुए चलते हैं कि आंगल का सांका नहीं पड़ता उसमें, और वो चलवाएंगे साथियों। मैं बात सुनो साहब, सुनो मेरी सुनो, मैं यहाँ रगड़ खा करके इतना बड़ा हुआ हूं। मैं बताऊं आपको, सारे काम मैंने किए। मैं बताऊं, मौके भी दुरुस्त करने पड़ेंगे और 1252 क्यूसेक पानी हरियाणा से नियमित रूप से इन नहरों में चलवाना पड़ेगा। नहीं चलवा पाओगे तो आपको आराम से चैन से गद्दे वाली कुर्सियों पर नहीं बैठने देंगे, सोच लेना अपना दिमाग। और जो आज काम बंद हुआ है, वो काम हो सके तो आज शुरू करो। यदि कोई किसी भी इधर उधर हो गई, उनको इकट्ठा करने में समय लगता है, तो कल की तारीख में सुबह काम शुरू नहीं हुआ तो ये किसान स्वतंत्र है, जो करेंगे वो करेंगे, जो किसान। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं, आप ताकत के साथ खड़े और अपनी बात को बुलंद रखो। अपनी बात है, आपकी बात न्यायोचित है, आपकी बात वाजिब है। आपकी जो दुर्दशा हुई है उसके लिए रोने का और बोलने का आपका हक और अधिकार है। आपके हक और अधिकार को कोई रोक नहीं सकता, और आप अपनी पुरजोर मांग रखो। मैं सरकार के माध्यम से इसको काम को करवाने के लिए और इन विभाग के, सिंचाई विभाग के अधिकारियों और प्रशासन को मैं आपको नाक में दम कर दूंगा, ये काम करवा के छोड़ेंगे, आपको ये विश्वास दिलाता हूं। बीच में अभी जो एसडीएम साहब अपने बीच में पहुंचने वाले हैं, तब तक एक बात बताऊं कि पीछे वाले किसान काशीराम जी, जैसे अपने उद्बोधन में बताया कि वो ये कह रहे हैं कि पानी हमारे कम लग रहा है। काशीराम जी, आप सहयोग कर रहे हैं, लड़ाई को लड़ रहे हैं, और सभी किसान साथियों से, क्योंकि ये प्रश्न कोई करे तो इसका सबूत आप पास ही रिपोर्ट है। आप उनकी गिरदावरी देख लीजिए, 25 में से 25 बीघा सिंचाई की गिरदावरी होती है काशीराम जी, और हमारे 25 में से तेल पे तो 1 बीघा पाएगी और हमारे 2 बीघा 1.5 बीघा होगी। इसलिए वो ये झूठ बोलते हैं। गड़बड़ी पीछे तो है ही, लेकिन जो पानी राजस्थान में मिल रहा है उसके वितरण में गड़बड़ी है, वितरण व्यवस्था ठीक नहीं है, क्योंकि 200 क्यूसेक पानी चोरी हो रहा है, और वो 200 क्यूसेक पानी को रोकने के लिए, तो अपनी चोरी को छुपाने के लिए इस प्रकार की बातें करते हैं। इसलिए सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि कई बार पता नहीं होता, आंकड़ों का ध्यान नहीं होता आम आदमी को। इसलिए जब कोई कहता है, तो जैसे आपने कहा कि तो हमारी कुछ लोग नहीं, उनको पूरा पानी मिल रहा है 0 हेड पे। कभी भी आप गेज उठा के देख लो, मेरे पास पिछले 5, 7, 10 साल के गेज है,
कभी भी जो है वो 455 355 के अगेंस्ट 455 450 480 435 पानी मिलेगा, उससे पानी कम नहीं मिलता, तो पानी जाता आ रहे हैं। तो ये जो राजस्थान जीरो हेड पर जो पानी मिल रहा है उसकी वितरण व्यवस्था में गड़बड़ी है। वितरण व्यवस्था को ठीक करो, चोरी बंद करो और अवैध बोगी पानी अपने आप आएगा, जाएगा कहां पानी? हाँ, अभी शांति बना के रखना सब लोग। और वो क्या कहेंगे, अपनी तो एक सूत्रीय मांग है। हाइड्रोलिक सर्वे डिपार्टमेंट ने करवाया, एक बार नहीं 2 बार कराया, अपने पास में कॉपी है। समझौता हुआ कि जीरो हेड से शुरू करते हैं या नंबर से। अब इन्होंने कल क्या चालाकी की, हो सकता है गलती से हुई हो, 4 किन्ने बना दी, पुलिस को बांट दिया। 2 मोर की थी, बाजरा की 4 थी, 4 जगह पुलिस को बांट दिया। और काशीराम जी, इससे बड़ा क्या होगा? आप कह रहे हो सरकार साथ खड़ी है, सरकार के अधिकारी, दर्जनों इंजीनियर, पुलिस के दर्जनों सीआई, एसडीएम, आईएएस जो एसडीएम है वो, बहादुर एसडीएम, इनके होते ठेकेदार से सामान छीन ले गए और मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। शर्म की बात है। मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अब सरकार बड़ी है, भादरा का एसडीएम बड़ा है, जिसने सब लोगों को जो है गोटे गोटे चला के पेड़ियों पे उतार दिया। कल भादरा ऑफिस में ले गए, वहां से हटा करके आज कल और वार्ता करेंगे। अब बेरों को नहीं मानते, राज्य में बड़ो सीएमओ है, भादरा एसडीएम है या भादरा विधायक है। साथियों, अगर कल सुबह काम शुरू नहीं होता, फैसला लेना पड़ेगा, एक बार फिर मुकदमा करवाना पड़ेगा।